नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीपी सिंह और आप देख रहे हैं हेल्थ हॉस्पिटल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा कैंसर के होने से पहले 5 कौन से संकेत हैं जो हम लोगों की बॉडी हम लोगों को इंडिकेट करती है, लेकिन इन्फॉर्मेशन के अभाव में हम उनको नहीं समझ पाते हैं, इग्नोर कर देते हैं। ऐसे कौन से वो लक्षण हैं जिनको हम लोगों को समय रहते पहचान लेना ज़रूरी है, अन्यथा बहुत देर हो जाती है और कैंसर हम लोगों की बॉडी में पूरे तरीके से फैल जाता है। पूरी वीडियो को डिटेल से देखिएगा। अगर आप लोगों को इनमें से कोई एक भी लक्षण दिखाई देता है तो तुरंत अपने नज़दीकी डॉक्टर से कंसल्ट करें और अपना चेकअप करवाएं। समय रहते कैंसर पर आप लोगों को विजय पानी है। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका समाधान फर्स्ट स्टेज में तो है। अगर समय रहते हम लोगों ने उसका उपचार कर लिया तो कैंसर को बिल्कुल ठीक किया जा सकता है, और अगर कैंसर जो है तीसरी या चौथी स्टेज में जब पहुंच जाता है तो उसका जो ट्रीटमेंट है वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसलिए आप लोगों को अवेयरनेस देने के लिए आज की इस वीडियो में 5 ऐसे लक्षण आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा जो कैंसर की शुरुआती लक्षण कह सकते हैं या कैंसर होने से शुरू की स्टेज बोल सकते हैं। उसमें ये लक्षण हम लोगों को आम तौर से दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 1 नंबर पर बेवजह दर्द होना। शरीर में कहीं भी अगर दर्द हो रहा है तो इसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न है। बिना किसी कारण के शरीर में दर्द होना पॉसिबल नहीं है, और ऐसे में अगर रात को आप सोते हैं और आपकी बॉडी पेन कर रही है, दर्द कर रही है, कहीं से भी दर्द कर रही है, तो ये गंभीर बीमारी का संकेत हो सकता है। इसका मतलब है हम लोगों की बॉडी में कुछ तो सामान्य नहीं है, कुछ ना कुछ ऐसा है जिसकी वजह से वो दर्द हो रहा है। मे भी हो सकता है वो लक्षण कैंसर का हो। इसलिए आप लोगों को सचेत होने की ज़रूरत है। इसी तरीके से दोस्तों, अगर बॉडी कहीं से भी किसी भी तरीके से दर्द कर रही है तो इसका मतलब ये हम लोगों के लिए अच्छा सिग्नल नहीं है, अच्छा संकेत नहीं है। और अगर ऐसा संकेत आप लोगों की बॉडी में कहीं पर भी दिखाई देता है तो प्लीज़ इसको इग्नोर आप लोग बिल्कुल ना करें। इसके साथ साथ बात करते हैं 2 नंबर पर। अगर हम लोगों की बॉडी में वजन जो है तेज़ी से रिड्यूज हो रहा है, वजन घट रहा है। अब वजन घटने के 2 कारण हम लोग अमूमन मोटे तौर से देख सकते हैं। अगर एक तो किसी इंसान की बॉडी में वजन तब कम होता है जब वो इंसान डाइटिंग करता है। अगर इंसान डाइटिंग भी नहीं कर रहा है और इसके साथ साथ उसकी बॉडी से वजन जो है लगातार घट रहा है, तो ये भी कोई नॉर्मल सिचुएशन इंसान के साथ में नहीं हो सकती है। कोई ना कोई रीज़न ऐसा होता है जिसकी वजह से वजन इंसान का घटता है। खास करके अगर थायराइड है तो भी इंसान का वजन घटता है, और इसके साथ साथ कैंसर की शुरुआती लक्षणों में भी इंसान का वजन बहुत तेज़ी के साथ में जो है घटना शुरू हो जाता है। इस चीज़ को भी आप लोग बिल्कुल नॉर्मल तरीके से ना देखें। अगर किसी के साथ ये सिचुएशन हो रही है तो डॉक्टर से आप लोग कंसल्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे गांठें होना। देखो, गांठों का अगर हम जब भी बात करते हैं गांठों की तो अमूमन आइडिया लगा लेते हैं कि गांठ मीन्स कैंसर, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर बॉडी में कहीं गांठ है तो इसका मतलब ये भी नहीं है कैंसर है, और बॉडी में अगर गांठ है तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि कैंसर नहीं हो सकता है। गांठों को अमूमन अगर मैं बहुत सारे लोगों के कमेंट भी देखता हूँ अपने सेक्शन के अंदर, तो अगर गांठ हो गई तो लोग सीरियस हो जाते हैं कि कैंसर है। नहीं, ऐसा नहीं है। और इसके साथ साथ ये भी नहीं है कि कैंसर नहीं हो सकता है, क्योंकि हर कैंसर की शुरुआत जो है किसी न किसी गांठ के रूप में ही होती है। इस वजह से बहुत ज़्यादा अवेयर होने की ज़रूरत है। लेकिन ये कह देना कि हर गांठ कैंसर है तो ये भी ठीक नहीं है। सबसे जो बात निकल कर सामने आती है वो ये है कि देखो, चेकअप के बिना कोई भी चीज़ कह देना कि कहीं पर भी बॉडी में गांठ होगी, मैंने नहीं देखी, आप लोगों के कमेंट मैंने रीड किए और मैं आप लोगों को बोल दूँ कि गांठ जो है कैंसर है, ये भी ठीक नहीं है। और अगर मैं आप लोगों को झूठी तसल्ली भी दे दूं कि ये बोल दूं कि भाई नहीं, आप लोगों की जो बॉडी में गांठ है वो कैंसर नहीं है, तो ये भी ठीक नहीं है। सबसे बेस्ट सोल्यूशन है, मैं हर किसी का जाकर चेकअप नहीं करवा सकता हूं या नहीं कर सकता हूं, तो ऐसी सिचुएशन में आप लोग या तो देखो अपनी रिपोर्ट्स हमें ईमेल कर सकते हो। अगर रिपोर्ट ईमेल नहीं कर पा रहे हो तो नज़दीकी डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए, और जो भी स्थिति आप लोगों के सामने निकल कर आती है उसके अकॉर्डिंग आप अपना ट्रीटमेंट ज़रूर करवाइए। बात कर रहे हैं गांठों की। देखो, गांठें जो है बॉडी में कहीं पर भी कैसे भी किसी भी तरीके से हो सकती हैं। गांठें होने के 2 रीज़न होते हैं। एक तो होती है रेशे वाली गांठ, इसका बॉडी में कोई इफेक्ट नहीं होता है। इसके साथ साथ दूसरी होती है कैंसर वाली गांठ। अब इसको कैसे डिफाइन करते हैं, कैंसर वाली गांठ कौन सी है और नॉर्मल गांठ कौन सी है, बहुत सारी वीडियोज आप लोगों के लिए मैं बना चुका हूँ। नीचे आप चैनल पर वीडियोज वाले सेक्शन में जाकर देखोगे
तो आप लोगों को डेफिनेटली बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। मोटा मोटी ये नहीं है कि 100% वो चीज़ सही है, लेकिन कुछ हद तक जो लक्षण हैं वो सिमिलर होते हैं गांठों में, वो आप लोगों को मैंने बताए हुए हैं। अब बात करते हैं गांठ अगर हम लोगों की बॉडी पर है, जैसा कि हम लोगों का इस वीडियो का तीसरा टॉपिक है, तो उस गांठ को भी आप लोगों को इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि हर गांठ जो है कैंसर नहीं होती है, लेकिन हर कैंसर की शुरुआत गांठ से होती है। 4 नंबर पर दोस्तों हम बात करते हैं हम लोगों की जो है बिना किसी रीजन के ब्लीडिंग होना, या तो हम लोगों की पोटी में या हम लोगों के यूरिन में या फिर उल्टियों के साथ अगर बिना किसी रीजन के ब्लड आ रहा है तो ये भी पॉसिबिलिटी होती है कि कैंसर की शुरुआत हो चुकी है। इसके साथ साथ और भी सिचुएशन में जो है उल्टियों के साथ ब्लड आ जाता है, पोटी के साथ ब्लड आ जाता है, यूरिन के साथ ब्लड आ जाता है, लेकिन इसके साथ साथ अगर कैंसर की अगर हम बात करते हैं तो कैंसर में भी यूरिन, पोटी और इसके साथ साथ उल्टियों के साथ साथ ब्लड जो है आना जो है एक इसका नॉर्मल लक्षण माना जा सकता है कैंसर का। इसके साथ साथ बात करते हैं 5वें नंबर पर, सबसे इम्पोर्टेंट 5 नंबर की जो बात है वो मैं आप लोगों को कैंसर से रिलेटेड है वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। 5 नंबर पर अगर आप लोगों की स्किन में कहीं पर भी कोई भी बदलाव अगर दिखाई देता है तो ऐसी सिचुएशन में भी वो स्थिति जो है कैंसर की हो सकती है। तो स्थिति जानने के लिए आप लोगों को सबसे पहले अपनी स्किन को ऑब्जर्व करना है। आपकी स्किन की टोन शुरू से लेके यानी कि ऊपर से लेके नीचे तक सेम है, इसका मतलब कोई इश्यू नहीं है। अगर आप लोगों को स्किन की टोन में कहीं पर भी कोई भी चेंजेज या बदलाव दिखाई दे रहे हैं तो मे बी ये कैंसर का सिग्नल हो सकता है, स्किन कैंसर हो सकता है। इसको आप लोगों को सीरियसली लेना है, डॉक्टर से जो है कंसल्ट करना है, समय रहते चेकअप करना।